परमात्मा हमेशा अच्छा करता है, अच्छा किया था और अच्छा करता रहता है। संसार में हमेशा कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कभी अच्छा नहीं हुआ, और ये भी नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में हमेशा बुरा ही हुआ है और मेरे चेहरे पर कभी कोई मुस्कान नहीं आई। क्योंकि संसार में 3 श्रेणी की लोग रहते हैं। 80% लोग वो लोग होते हैं जो हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं और हमेशा ईमानदारी से कार्य करते रहते हैं, लेकिन कभी भी जीवन में लंबी सफलता उनके जीवन में मिल नहीं पाती और वो हमेशा दुखी रहते हैं और हमेशा परमात्मा से शिकायत करते हैं कि मनुष्य जीवन हमने सुना है कि अनमोल होता है, लेकिन हमारे जीवन में दुख रूप बदलते रहते हैं और दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जब से हमने जन्म लिया और अब तक हम किसी ना किसी रूप में सुख की नींद नहीं सो पाए, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ईश्वर परमेश्वर परमात्मा कभी भी किसी का बुरा नहीं किया करता, लेकिन हर मनुष्य के अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म के कारण संसार में मनुष्य फल भोगने के लिए मजबूर होता है। और ईश्वर हमेशा यही चाहता है कि उसके अंश हमेशा अच्छा कार्य करते रहें, जिसके कारण वह संसार में सभी सुखों को भोग लेने के बाद मेरे से मिल जाए। लेकिन पुण्य कर्म ना होने के कारण मनुष्य हमेशा दुख के सागर में गोते लगाता रहता है और हमेशा यह सोचता है कि मैं कितनी भी कड़ी मेहनत कर लूं, सफलता मुझे नहीं मिल रही, और हमेशा वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। लेकिन पुण्य कर्मों के कमजोर होने के कारण उसका मन में प्रकाश प्रकट नहीं हो पाता, और जिसके पुण्य कर्मों के प्रकाश रूपी अंधेरा ज्यादा हो जाता है, प्रकाश रूपी ताकत के सामने अंधेरे की ताकत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मनुष्य की बुद्धि का विकास रुक जाता है। क्योंकि हर समस्या को सुलझाने के लिए बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, और संसार में देखा गया है कि बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ खाने पीने से बुद्धि बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन बुद्धि संसार के किसी भी कार्य से नहीं बढ़ा करती। बुद्धि तो केवल अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के प्रताप से बढ़ती है, जिसके कारण मनुष्य के पुण्य कर्म कम हो जाने से
उसका बुद्धि का लेवल कम हो जाता है और वो हमेशा शारीरिक रूप मेहनत करते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि, घर में सुख शांति रूपी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति अगर तेज ताकत के साथ, तेज गति के साथ दौड़ने लगता है तो शरीर का सामर्थ्य न होने के कारण वह जल्दी थक जाता है और उसका शरीर साथ नहीं देता। फिर उसको ताकत प्राप्त करने के लिए लंबा आराम करना पड़ता है और भोजन रूपी सामग्री से अपने शरीर के बल को बढ़ाने का प्रयास करता है। जब शरीर के अंदर सामर्थ्य बढ़ जाता है तब वह शरीर का प्रयोग करके भाग दौड़ कर पाता है। इसी प्रकार संसार की समस्याओं को सुलझाने के लिए, हर परिस्थिति से निपटने के लिए बुद्धि के विकास का होना बहुत जरूरी है और बुद्धि का विकास कभी भी पुण्य कर्मों के बगैर नहीं पड़ पाता, जिसके कारण मनुष्य को एक रटा रटाया कार्य ही दिखाई देता है और संसार में उसको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि समझने की ताकत ना होने के कारण वह किसी भी स्थिति को समझ नहीं पाता है और दीनहीन बनकर सभी लोगों से अपेक्षा करता है कि वह मेरी सहायता करे और मेरी समस्याओं का समाधान करे। लेकिन संसार में 20% ऐसे लोग होते हैं जिनके पुण्य कर्मों के कारण संसार में उन लोगों को समस्या आने से पहले ही समस्याओं का आभास होने लगता है और समस्याओं को सुलझाने का वो प्रयत्न करते हैं। किसी को समझाने से भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास इतना अच्छा नहीं है। समझाने के बाद कई बार समझ में आता है और कुछ लोगों को एक बार समझाने से ही समझ में आ जाता है और कुछ लोगों को अगर समझाया भी नहीं जाए वे वहाँ की परिस्थिति को देखकर समझ जाते हैं और हर स्थिति से निपटने की ताकत प्राप्त कर लेते हैं और वह लोग संसार में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के कारण उनके पुण्य कर्म इतने अच्छे होते हैं कि उनको सारी चीजें संसार में बड़ी आसानी से प्राप्त होती है और समझने की ताकत के कारण हमेशा वो तरक्की के रास्ते पर चलते जाते हैं और समाज में अपना भला करते हैं, अपने परिवार का भला करते हैं, अपने देश का भला करते हैं और मानव समाज का भला करते हैं। लेकिन जिसके पास पुण्य कर्मों का प्रकाश न होने पर वह कितना भी प्रयत्न कर ले, उसके चेहरे पर, उसकी वाणी में, उसकी भाव में वो तेज प्रकट नहीं होता है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति उसकी बात को समझने का प्रयास करे और वह हमेशा सही बात कहने के बाद भी नाउम्मीद हो जाता है और हमेशा सोचता है कि मेरे इतने अच्छे कार्य करने के बाद भी मुझे अच्छे मौके नहीं मिलते। लेकिन मनुष्य यह भूल जाता है कि परमात्मा ने सबके लिए एक जैसी धरती बनाई है, एक जैसा बाजार दिया है, लेकिन कोई उसी धरती पर, उसी बाजार में उसी समय सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है और कोई कड़ी मेहनत के बाद भी असफलता के सागर में डूब जाने लगता है। लेकिन कुछ लोग जो किसी परसेंटेज में नहीं आते और संसार में कई शताब्दियों में, कई कल्पों में
जन्म लेते हैं और उनका हर कार्य अच्छे से अच्छा होने लगता है और कम उम्र से ही बड़े तेजस्वी बालक कहलाते हैं और युवावस्था में ओजस्वी, तेजस्वी और महानायक कहलाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण, पुण्य कर्मों की तेज के कारण वह हर समस्या को देखते ही समझ जाते हैं और उनके विचारों में उस समस्या का समाधान प्रकट होने लगता है, जिसके कारण समाज उनके पीछे चलने लगता है और उनकी कही गई बातों को बड़े ध्यान से सुनता है, क्योंकि सबको उसमें अपना भला नजर आता है। क्योंकि जहां पर तेज प्रकाश होता है वहां पर सबको स्पष्ट दिखाई देने लगता है और सब प्रकाश में ही तेज चला करते, अंधेरे में कोई तेज नहीं चल सकता। अगर कोई संसार में उपेक्षा का शिकार है, उपेक्षित है, कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, तो उसे समझने का ये महत्व बनता है, यह आवश्यकता होती है कि परमात्मा कभी भी किसी के साथ कोई बुरा नहीं करता। परमात्मा ने हमेशा अच्छा किया था, अच्छा करता है और हमेशा अच्छा ही करेगा, क्योंकि अगर उसके किसी बच्चे में सामर्थ्य नहीं है तो वह उस पर ज़्यादा भार नहीं डालता, क्योंकि अधिकार लेने के बाद कर्तव्य निभाने पड़ते हैं और जब समझ का लेवल नहीं है तो उस योग्यता को प्राप्त नहीं कर पाता कि वह अधिकारों को प्राप्त करे और अधिकारों को प्राप्त करने के बाद एक नया लेवल आता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे और समाज की भलाई करे। इसलिए किसी भी समय, किसी भी युग में, किसी भी काल में हमेशा महानायक के रूप में हमें बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। इसलिए सफलता का दौर हो या असफलता का दौर हो, हमेशा ये समझना है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, जिसके पुण्य से हमें समाज में एक नया विचार आता रहे, जिससे मानव का भला होता रहे, मानव समाज का भला होता रहे, अपना भला होता रहे, देश का भला होता रहे। लेकिन असफलता के समय कोई भी व्यक्ति मन में एक विचार ले आता है कि मेरे अच्छे कार्य करने के बावजूद भी संसार में मुझे कड़ी मेहनत का फल नहीं मिलता, लेकिन वो भूल जाता है मेहनत भी दो प्रकार की होती है। एक शरीर की मेहनत से काम करते हैं लोग, जिसके कारण समाज में उन लोगों को ऊंचे पद नहीं मिला करते, लेकिन जिन लोगों के पास बुद्धि की ताकत होती है, बुद्धिमानी का प्रभाव होता है, वह लोग अपनी बुद्धिमत्ता से समाज में ऊंचे ओहदों पर प्राप्त होते हैं, चाहे वो अपना कार्य करते हो या किसी के यहां अधिकारी के रूप में कार्य करते हो। लेकिन जब सफलता का दौर चलता है तो पुण्य कर्मों के कारण किसी को भी समाज में उच्च स्थान प्राप्त हो जाता है और उसी समय कोई भी व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि मेरी कड़ी मेहनत के कारण मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है, और वो समाज के और लोगों को अपने से हीन भाव के कारण लोगों से दूरी बनाने लगता है और यही उसकी पतन का कारण बनने लगता है। सफलता का अहंकार उसकी बुद्धि के विकास को रोक देता है और उसके पुण्य कर्मों को क्षीण कर देता है। जब किसी दीपक का प्रकाश मध्यम होने लगे तो अंधेरा तो निश्चित होता है और अहंकार रूपी भाव से किसी के पुण्य कर्म क्षीण होने लगते हैं। अब वह व्यक्ति हमेशा जो भी कार्य करता है
उसको अपयश की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे उसका पतन होने लगता है। इसलिए सफलता के दौर में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी कितनी भी तेज चल रही हो, लेकिन उसके अंदर हमेशा ईंधन का होना बहुत जरूरी है। अगर ईंधन खत्म होने लगे तो उसमें और ईंधन डालना पड़ता है। इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहने के लिए हमेशा पुण्य कर्मों की आवश्यकता होती है। पुण्य कर्मों की तेज प्रकाश के कारण हमें संसार की समस्त समस्याओं का समाधान मिला करता है और समस्याओं के समाधान से ही हमारी तरक्की होती है। इसलिए किसी भी स्थिति में, चाहे असफलता का दौर हो चाहे सफलता का दौर हो, हमें हमेशा पुण्य कर्मों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और अच्छे से अच्छे पुण्य कर्म करने चाहिए। लेकिन परेशानी यह है कि हमेशा हर कार्य में कई प्रकार की विभिन्नता होती है और कौन से ऐसे अच्छे कर्म करें जिससे कि हमारे पुण्य का प्रभाव बढ़ता चला जाए और संसार में सफलता की पराकाष्ठा छूते चले जाएं। इसके लिए मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है और बगैर मार्गदर्शन के कोई भी अपने काम को अच्छा तो कर सकता है लेकिन सबसे अच्छा नहीं कर सकता। इसलिए संसार में सबको देखने को मिलता है कि अच्छा कार्य करने के बावजूद भी लोग अच्छे और कार्य हों इसके लिए उच्चतम ट्रेनिंग लिया करते हैं और कार्य करने के बाद उस कार्य में और अच्छा निखार हो जाए इसके लिए एक विशेष से योग्य अनुभवी गुरुओं की तलाश होती है। चाहे संसार का कोई भी कार्य हो, उसके अंदर अच्छे कोचों को ढूंढा जाता है और अध्यात्म में अच्छे दिशा देने के लिए योग्य गुरुओं की तलाश होती है कि कोई गुरु हमें सही दिशा दे दे और हम संसार में हर सफलता को प्राप्त करने के बाद, संसार के समस्त सुखों को भोगने के बाद हम परमात्मा की तरफ ध्यान लगाने लगे। क्योंकि संसार के सुख भोगने के बाद सबको जाना तो परमात्मा की शरण में है और किसी कार्य की अगर हम पहले से अच्छी तैयारी करते हैं तो वह कार्य हमारा सबसे अच्छा होता है। इसलिए सबसे अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी तरीके से नियम अनुसार पुण्य कार्यों का करना जरूरी है और पुण्य कार्यों के बगैर कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की ना सफलता मिली थी, ना मिलेगी और ना कभी मिली है। इसलिए ईश्वर सबके पुण्य कर्मों के कारण ही संसार में समस्त सुखों का प्रदान उसे मिलता है या सभी सुखों से कोई वंचित रह जाता है। इसलिए हमेशा ईश्वर जो भी करता है किसी के जीवन में, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, इसलिए हमेशा अपने पुण्य कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि समय के चक्कर में संसार में सब उलझा देते हैं कि समय खराब चल रहा है, समय अच्छा चल रहा है। अगर समय खराब चल रहा है तो क्यों चल रहा है, इसका कारण समझकर कभी जीवन में खराब समय ना आ जाए, इसके लिए हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है और सतर्कतापूर्वक सचेत रहकर अपने जीवन में अच्छे आचरण द्वारा कार्य करने चाहिए। अच्छे आचरण से मतलब है संसार में हर कार्य अच्छे से अच्छा करने का विचार होना चाहिए और पुण्य कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जय गुरुदेव। परमात्मा हमेशा अच्छा करता